तभी बुजुर्ग ने मुस्कुराहट से कहा, 2 दफा नहीं अजीजन, 4 दफा कहो। मैंने कहा नहीं, हमीदा तो मुझे सिर्फ 2 दफा ही मिली है। वो कहने लगे नहीं, 4 दफा मिली है। एक दफा जब तुम विजय सिंह के घर में थे, और दूसरी मर्तबा तब जब वो तुम्हें तावीज़ ले जाने से रोकने वाली थी, यानी जब तुम्हें बिल्ली के रूप में वो मिली थी। बुजुर्ग ने जैसे ही ये कहा तो मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई। बुजुर्ग बोले, जी हाँ, तुम उस काली बिल्ली को भूल गए जिसने तुम्हारा रास्ता रोककर तुम्हें खतरे में पड़ने से रोक लिया था, तुम्हें खतरे से बचाया था, बल्कि वहां से वापस लौटा दिया था ताकि तुम किसी खतरे में ना फंस जाओ। मैं तो सख्ते में आ गया और चौंक गया, क्योंकि ये वही बिल्ली थी जो मुझे बचाई भी थी। उसके बाद वो बुजुर्ग बोले, तीसरी और चौथी मर्तबा अभी जब वो शैतान देव सिंह तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, तब भी यही बिल्ली यानी हमीदा ने ही तुम्हें बचाया था। तीसरी और चौथी मर्तबा भी तब ये तुम्हारे सामने आ गई थी। उस वक्त भी अजीज़ा ने ही तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ किया और तुम्हें वहाँ से सही सालिम सही सलामत बाहर भी निकाल दिया था शाजिल। मैं फटी फटी आंखों से उन बुजुर्ग को ही देखे जा रहा था। तो वो बोले, किसी वहम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस काली बिल्ली की ही बात कर रहा हूँ। असल में बेटे, मैं एक इंसान हूँ, मैं आदमजाद हूँ। इन वीरानों में अल्लाह ताला की इबादत में मैं मशगूल रहता हूँ। कुछ शानासाई है मेरी, और ये बच्ची मेरे पास पहुँच गई। मुझसे इसने मदद की दरख्वास्त की, लेकिन बेटा मैं क्या हूँ और मेरी बिसात ही क्या है। मैंने इसके सर पर हाथ रख दिया। बेटा ये एक आतिशजादी है, यानी कि जिनजादी। बेटा ये तुमसे मोहब्बत करती है और तुम्हारे हुसूल की ये ख्वाहिशमंद है। अगर तुम मुझे सुरखरू बख्शो और अगर तुम चाहो तो बेटा इससे तुम निकाह कर लो। मैं इसके लिए अपनी खिदमात तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। और शाजिल बेटा, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहती भी है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने के लिए इसने बहुत ज़्यादा गम भी उठाए हैं। बोलो अब तुम क्या कहते हो। कहने लगा कि ये सब तो रजामंदी के सौदे है। बुजुर्ग कहने लगे कि मैं तुमसे इस बारे में बहुत जल्दी कर बैठा और कह बैठा, लेकिन मैं क्या करता बेटा, तुमने आगाज़ कर दिया तो मैं भी सब कुछ बोल पड़ा। मेरे मुंह से बमुश्किल ये निकला कि तो ये हमीदा। तभी वो बुजुर्ग बोले, बेटा ये हमीदा नहीं है, बल्कि इसका असली नाम तो माशा है। उन बुजुर्ग ने जैसे ही ये कहा, मैं तो होश बरहोश हो गया। अब तो हैरान होने की कोई गुंजाइश ही बची नहीं थी। वाक़यात ने मुझे इस तरह जकड़ रखा था और हालात ऐसे ऐसे आ रहे थे कि अब तो मुझे किसी बात पर भी हैरत नहीं होती थी, न ही किसी बात पर कोई ताज्जुब होता था। दिल में एक गम का तूफान उठ चुका था। मेरी माशा ने तो मुझे अपने आप से ही शर्मिंदा कर दिया था। मेरी ज़िंदगी का हिस्सा तो वो बखूबी थी ही, लेकिन उसका मेरे दिल में एक एहतराम भी था। मेरा अपना एक मुकाम था, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और मैं नहीं चाहता था कि नाज़िम अरसलान मुझे हवस परस्त इंसान समझे। ये तो एक खेल था मोहब्बत का, जिसे जारी रखने में कोई हर्ज भी नहीं थी। मैं एक इंसान था और वो बेपनाह ताकतों के मालिक। बस माशा की वजह से ही मेरी हैसियत ऐसी बन गई थी, वरना उन आतिशजादों के सामने और नाज़िम अरसलान के सामने मेरी बिसात ही क्या थी। मेरे भाइयों ने मुझसे जो छीन लिया, मैंने तो उसके हुसूल के बारे में भी नहीं सोचा था। मैं तो बस हैरान था कि माशा मेरी जगह जगह पर मदद करती रही। मुझे इतना आला मकाम माशा ने दे दिया था, न जाने क्यों, पर मेरे आंखों में अब आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, इस बात का जवाब देने के बजाय मैं तो खुद से ही ये सवाल करता हूँ कि क्या ये मुनासिब है? क्या आप वो सब नहीं जानते जो हम दोनों के दरमियान मुश्किलें हैं, हम दोनों के मिलाप में जो मुश्किलें हैं, क्या आप नहीं जानते बुजुर्ग मोहतरम? बुजुर्ग कहने लगे, जानता हूँ बेटा, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन बेटे कोई इस मुश्किल का हल भी तो हो। अच्छा बताओ बेटे शाजिल, तुम्हारे सामने क्या हल है? मैंने कहा, देखिए मोहतरम, वो एक नेक इंसान की एक नेक दिल बेटी है। अपनी मासूमियत में हमेशा से ही माशा उल्टे सीधे फैसले करती रही है। वो इतनी अजीम है मेरी नज़र में कि शायद मैं बयान भी ना कर सकूँ। आसमान की बुलंदियों में नजर आने वाला हसीन सितारा है मेरे लिए माशा, जिसे बस देखा ही जा सकता है और उसकी हसरत ही की जा सकती है। मेरे लिए उसे पाने का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। मैंने उससे कह दिया कि मैं उसकी चमक को दागदार नहीं होने दूंगा। उसके अहले खानदान भी मेरे लिए मोहतरम है। ये बात नाज़िम अरसलान जानते हैं अच्छी तरह से। मैं कोई गीबत नहीं कर रहा और इस जुमले के साथ मैं जुबान अपनी बंद कर लेता हूँ। कहाँ है हमीदा, यानी मेरा मतलब माशा कहाँ है? एक बार फिर मैं उसके सामने बात करता हूँ, उसे एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। उसकी अपनी शख्सियत अपने आप में बहुत बड़ी है और मैं उसे उसकी खुद की अपनी हैसियत अपनी शख्सियत में ही देखना चाहता हूँ। बुजुर्ग कुछ देर तक तो सोचते रहे, फिर अचानक उन्होंने निगाहें उठाई, मुझे देखा और फिर बोले, हक ही जानता है कि जिंदगी भर की इबादत और रियाजत उसके लिए क्या हैसियत रखती है। आओ बेटे शाजिल मेरे साथ। उन्होंने इतना मुझसे कहा और मैं उनके साथ चल पड़ा। जब मैंने वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो बुजुर्ग एक कदम मुझसे पीछे रह गए। जब मैंने उनका इंतज़ार किया तो कहने लगे, मुझसे तुम एक कदम आगे रहो, मैं तुम्हें अपने से आगे तसव्वुर करता हूँ। चाहे कोई माने या ना माने, मैं तुम्हें अपने आप से बड़ा समझता हूँ।
मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने उनसे ज़्यादा इस बारे में पूछने की ना ही जहमत की और हम वहाँ से निकलकर हमीदा को यानी माशा को तलाश करने लगे। उन बुजुर्ग ने उससे माशा कहकर पुकारा, लेकिन माशा ने दूसरी तरफ से कोई जवाब ही नहीं दिया। बुजुर्ग कहने लगे, पता नहीं ये कहाँ चले गई। फिर आवाज़ दी, बोले माशा बेटी, और आवाज़ देते देते आगे बढ़ते बढ़ते वो एक पत्थर के पास चले गए। उस पत्थर के पास ही एक पत्थरनुमा कमरा बना हुआ था, लेकिन माशा तो वहाँ पर भी मौजूद नहीं थी। तभी बुजुर्ग ने मुझसे कहा, शाजिल बेटे, लगता है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जाओ तुम जाकर आराम करो। जैसे ही माशा मुझे मिलेगी मैं तलाश करते हुए तुम तक पहुँच जाऊँगा। ये आराम करने की जगह है बेहतरीन। बुजुर्ग उस कमरे से निकल गए और मैं सामने पड़ी हुई चारपाई पर, जिस पर गद्दा और चादर थी, तकिया भी मौजूद था, उस पर जाकर लेट गया। मैं वहाँ पर बैठे बैठे सोचने लगा, माशा शायद अब मुझ पर वाकई में भरोसा नहीं कर सकती है। काश मैं उसे अपना सीना खोलकर बता सकता कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं तो ऐसी 1000 जिंदगियाँ भी उस पर कुर्बान कर दूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि कोई ये ना कहे कि मैंने नाजिम अरसलान के साथ धोखा किया है। मैं नहीं चाहता माशा कि तुम्हारे और मेरे बारे में नाजिम अरसलान दुख से सोचें। गहरा अंधेरा फैल चुका था। कमरे में एक लालटेन मौजूद थी जिसकी रोशनी काफी तेज आ रही थी। मेरे जहन में तो सन्नाटे छाए हुए थे। दिल चाह रहा था कुछ कर डालूं, लेकिन मेरे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ता हद्दे निगाह तक अंधेरा ही अंधेरा फैले हुआ था। बुजुर्ग याद आए, फिर हमीदा याद आई। इधर उधर देखता रहा, पता नहीं हमीदा यहाँ पर है भी नहीं। फिर मैंने उसे आवाज दी, कोई है यहाँ? मोहतरम बुजुर्ग, क्या आप यहाँ पर हैं? लेकिन मुझे जवाबन कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं हर जगह चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कहीं से मुझे कोई जवाबी आवाज नहीं मिली थी। मायूस होकर मैं उसी कमरे में आ गया। बुजुर्ग भी कहीं चल पड़े थे, लेकिन वापस लौटा तो मैं कमरे में आकर ही चौंक गया। ऐसी शख्सियत जिसकी मौजूदगी का तो मैं यहाँ पर तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि देव सिंह था। वही मकरूर शक्ल वाला देव सिंह। न जाने क्यों मेरे तन बदन में उसे देखते से ही आग लग गई थी। मैं पहले ही हमीदा यानी मेरी माशा की वजह से परेशान था। ना यहाँ पर वो बुजुर्ग थे, ना ही माशा मौजूद थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले ही कि मैं किससे राब्ता करूं। तभी अचानक देव सिंह बड़ी ही गुर्राती हुई आवाज में बोला, तू तो बड़ा कमीना निकला रे। सांप का बच्चा तो होता ही सांप ही है। तू कहाँ से आया है और क्यों आया है? अब तो तुझसे मुझे पूछना ही पड़ेगा। अनोखा जाल बिछाया है तूने हमारी बस्ती में। हमारा काम आसानी से हो रहा था, वो एक ससुरा हमारा भला क्या नुकसान कर सकता था? अगर तावीज़ हमारे हाथ आ जाता तो सारा मामला ही रफा दफा हो जाता। हम उसे ठिकाने लगा देते, और बजाय इसके कि तू हमारी बात मानता, तू तो यहाँ पर अजीबोगरीब खेल खेलता फिर रहा है। आखिर क्या कर रहा है तू यहाँ? और तूने आखिरकार हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं की लड़के? जानता है ना, हम अपनी शक्ति के अलावा किसी और की शक्ति या कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, बकवास कर चुका है या और कुछ भी करना है तुझे? तो वो मेरी बात सुनकर पीछे हट गया। उसकी आंखें हैरत से फट पड़ी। कुछ लम्हे तो मुझे देखता रहा। उसके बाद अचानक देव सिंह बोला, अरे वाह, इस संसार में कोई ऐसा भी मौजूद है जो देव सिंह से इस अंदाज में बात कर सकता है। तूने तो हमारे होश ठिकाने कर दिए। तू जानता भी है हमारी शक्ति के बारे में कि हम कौन है? मैंने कहा, देव सिंह देखो, मैंने आज तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तू इंसान सिफत है, लेकिन तूने फिर भी दौलत बेग बनकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तूने तो मुझे सजा देनी चाहिए, लेकिन तेरी सजा जरा भी कारगर नहीं हुई। अब अच्छा ही हुआ देव सिंह तू यहाँ आ गया। अब तेरा और मेरा हिसाब चुकता होगा। वो कहने लगा, पागल के बच्चे, मैंने तुझे कभी इतना ताकतवर समझा ही नहीं कि तू मेरा मुकाबला कर सके या मैं तुझसे बदला लूं। और हाँ, दौलत बेग की हैसियत से जो तेरे सामने आया था ना, वो मैं नहीं था पागल। यकीन नहीं आता तो देख। देव सिंह ने एक अजीब हरकत की और अपने बदन को जुम्बिश दी, और मैं हैरत से वो मंजर देखता ही रह गया। उसके बदन से बहुत सारे हिस्से अलग हो गए और हर हिस्सा उसी की शक्ल का था। बिल्कुल ऐसा जैसे फिल्म में एक ही तस्वीर के बहुत सारे हिस्से लेंस करके लगा दिए हों। ऐसा देव सिंह ने अपने आप को कर लिया था। देव सिंह पूरे कमरे में बिखर गया, फैल गया, और सारे देव सिंह जो अलग अलग रूप में निकले थे वो सब के सब हंसने लगे। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। जहन में किसी और का तस्वुर तो नहीं था। यही सोच रहा था कि देव सिंह को अब मैं अच्छी तरह जलील करूं। मैंने कहा, और कुछ? देव सिंह, अगर तू और कुछ भी तमाशा दिखाना चाहता है क्या? तो कहने लगा, मेरा अगर तमाशा देखेगा ना तो तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। मैं तुझे इस हालत में पहुंचा दूंगा कि तू पाँव चाटेगा मेरे, समझा तू? मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ी, और इधर देव सिंह ने अपना मुंह खोला जलाने के लिए, और उसके मुंह से अचानक आग के शोले निकले। एक लम्हे के अंदर ही उन शोलों ने पूरे माहौल को लपेट लिया। वो कमरा जहन्नम की तरह बन गया था, लेकिन जो हदिया मुझे मिला था वो इससे कई ज्यादा हसीन था। मेरे बदन पर उस आग की कोई आंच भी नहीं आ रही थी। मेरा लिबास, मेरा बदन, मेरे बाल तक महफूज थे।
शोलों की तपिश मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी और शायद देव सिंह भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसके कहकहे सुनाई दे रहे थे। चंद लम्हों बाद जब शोले थमे तो वो मेरे सामने मौजूद था। उसके चेहरे पर फखरिया यानी फख्र वाली मुस्कुराहट नुमाया थी। तभी अचानक उसने जैसे ही मुझे जिंदा देखा तो वो चौंक पड़ा और कहने लगा, तू अभी तक जिंदा है? मैंने कहा, हाँ देव सिंह, मैं तो जिंदा ही हूँ। उसने कहा, ठीक है, अब ये देख। उसने अचानक अपने दोनों हाथ फिजा में उठाए और जमीन सनसनाहट से थर्रा उठी। फिर जमीन के सुतूतों से गरम गरम खौलता हुआ पानी निकलने लगा। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा बदन फिजा में यानी हवा में बुलंद हो गया है। मैं बुलंदियों पर उड़ने लगा, ऊंचा और ऊंचा। मैंने देव सिंह को देखा, वो फातिहाना हंसी हंस रहा था, लेकिन वो सब बेमतलब का था क्योंकि उसका ये वार भी नाकाम हो चुका था। उसने परेशान होकर मुझे देखा और दूसरे लम्हे पलटकर वो दरवाजे की तरफ भागने लगा। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत मुझे देव सिंह के पीछे ले जा रही हो। बहुत फासला तय हुआ उसका पीछा करते करते, तभी मैंने उस इलाके को देखा जहाँ देव सिंह रहा करता था। वही खंडरात जहाँ पर मैं आया था और जहाँ मैंने सरोजनी गंगाधर की बीवी को देखा था। लेकिन देव सिंह का दरबार इस वक्त नहीं लगा हुआ था, बल्कि वो तो इस वक्त इन खंडरों में पनाह लेने के लिए आया था। जब वो इन चट्टानों में आकर रुका तो उसका सीना बुरी तरह से फूला हुआ था और उसके चेहरे पर साफ साफ खौफ नुमाया दिख रहा था। मैं उसके सामने गया, उसने पलटकर मुझे देखा तो अचानक उसके हलक से चीख निकलने लगी। अब वो पीछे हट रहा था, उसके चेहरे पर खौफ था। वो झुका, उसने नीचे से मट्टी उठाई और एकदम उसने अपने चारों तरफ वो मट्टी बिखेर ली। मट्टी चारों तरफ घेरे की शक्ल में उसके बिखर गई। घेरे के अंदर खड़े होकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मैं उस दायरे से बाहर खड़ा हुआ था और अब मुझे देव सिंह कहने लगा, देख, इस कुंड के अंदर मत आना, इस दायरे में मत आना, वरना तू जलकर खाक हो जाएगा। ये मेरी आखिरी और सबसे ताकतवर शक्ति है, इसके बाद मेरी कोई शक्ति नहीं है, समझा? या तो मैं खत्म हो जाऊंगा या तू खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, देव सिंह देख, मेरे पास तो कोई ताकत नहीं, अगर है भी तो बस एक ईमान की ताकत है और ईमान की ताकत से ही मैंने गज्जू तेली और गजराज को भी खत्म किया था, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज तू जिंदगी से महरूम हो रहा है। कुदरत ने और मेरे बुजुर्गों ने मेरे सुपुर्द ये चंद काम किए हैं और वही जानते हैं कि उन्होंने मुझे ये सब कुछ आखिर क्यों दिया है। लेकिन तू किला हैदर बख्श में जो कर रहा है ना, वो कई इंसानों के लिए खतरा है। अरे बेवकूफ, तू नहीं जानता कि इंसान कितना कमजोर है, उन्हें मोहब्बत से रहना चाहिए, मगर तेरे ऐसे शैतान देव सिंह उनमें झगड़ा करवा देते हैं। मैं तेरी इस साजिश को खत्म करना चाहता हूँ, समझा तू देव सिंह? वो कहने लगा, एक बात तो तू सुन ले, तू शक्ति की जंग में हार गया है और मैं पनाह लेने पर अब मजबूर हो गया हूँ। लेकिन अगर फिर हमारे बदन की जंग हुई ना तो शादिल तेरे काम नहीं आ सकेगी। मैं बहुत ताकतवर हूँ। जवाबन मुझे हंसी आई और मैंने कहा, हाँ, मैं जंग वाला इंसान नहीं हूँ देव सिंह, लेकिन इस वक्त जो जज्बा मेरे सीने में मौजूद है उससे तुझे नुकसान ही होगा देव सिंह। तो खा फिर वो बड़ी कसम जो तुझे इस बात को याद दिला सके कि तूने किसी को वचन दिया था। हम मैदान में मुकाबला कर लेते हैं, जिस्मानी तौर पर जो हावी हो जाए हम उसके सामने हार मान लेंगे। अरे देव सिंह, बड़ा चालाक है तू, क्या समझता है कि मैं इस दायरे में दाखिल नहीं हो सकता? वो कहने लगा, पागल, ऐसा नहीं कर सकता तू नहीं जानता ये दायरा आखिर है क्या। ये महाशक्ति का दिया हुआ आखिरी वरदान है, ये कोई मेरी ताकत वाकत नहीं है जो तुझसे बच जाएगा, कि ये तो महाशक्ति की ताकत है। इस दायरे में तू दाखिल नहीं हो सकता, अगर तूने इसके अंदर कदम रख दिया तो तू अपनी तबाही का खुद जिम्मेदार होगा। मैंने कहा, हाँ देव सिंह, ये तो वैसे ही बात हुई जैसे तू अब तक मेरे लिए फायदे के लिए ही काम कर रहा था। उसने कहा, हाँ ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। मैं तो चाहता ही था कि तू मेरी बजाय अब इस महान शक्ति के मुकाबले पर आ जाए, जिससे मुकाबला करके तुझे मजा आ जाए। मैंने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और बिस्मिल्लाह पढ़ी। अमीर शाह साहब और कमाल अली ने मुझे बहुत कुछ अता किया और मैं बिस्मिल्लाह का जिक्र करके अपनी जात से बिल्कुल बेफिक्र हो गया। फिर जिंदगी तो है ही किसी की अमानत, वो जाने और उसका काम। मैं दायरे की तरफ बढ़ा और किसी भी वक्त मैं उस दायरे में दाखिल हो गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें।